नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम श्रृंखला का प्रथम अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो साथियों, जैसा कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इतनी जल्दी ब्रिटिश संसद को क्या आवश्यकता पड़ी कि उसे 1861 में एक भारत परिषद अधिनियम लाना पड़ा। तो साथियों, इसके पीछे वजह यह था कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी सहयोग नीति के तहत परिषद अधिनियम आए हैं, जिनमें से पहला अधिनियम क्या है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, इस परिषद अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी? यह अधिनियम जैसे ही हमने जाना कि सहयोग नीति के तहत आया था, तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यह अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। और इसकी मूल रूप से दो प्रमुख बातें हैं। पहली क्या है? पहली है कि एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया, जिसके तहत क्या हुआ? 1862 में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। एवं दूसरा मुख्य विशेषता क्या था इसका? इसने वायसराय की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। वायसराय की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया और उन्हें बंबई तथा मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया। हमने अपने पहले वाले वीडियो में यह जाना था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीयकरण की नींव रखी गई थी, जिस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बंबई प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों से विधायी शक्तियां वापस ले ली गई थी। तो इसमें क्या किया गया कि वायसराय से शक्तियां वापस लौटाई गई, किसको? बंबई तथा मद्रास गवर्नरों को। तो अतः इसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 1859 में कैनिंग के द्वारा एक पोर्टफोलियो प्रणाली को लाया गया था। जो पोर्टफोलियो प्रणाली क्या था साथियों? इसके अंतर्गत वायसराय की जो परिषद थी, उसके एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों में प्रभारी बन सकते थे तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। अतः इस पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और इसकी एक मुख्य बातें थी कि इसमें वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। और इसकी मुख्य बातें थी कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया था, जिसमें एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया। इसके पहले 4 सदस्य होते थे और इसमें 5वें सदस्य को सम्मिलित कर दिया गया तथा विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य सम्मिलित किए गए। तो साथियों, भारत परिषद अधिनियम की यही मुख्य बातें थी। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का ये ऑडियो आर्टिकल? कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।